सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वया अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। इदं अज्ञानं समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। तथा ही यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनम् इति एकत्व व्यपदेशः, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशयः इति। तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण
तदेकत्वोपदेशः अजाम एकाम इत्यादि श्रुतेः। इयं समष्टिः उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते। सकलाज्ञानावभासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्वविद् इत्यादि श्रुतेः। ईश्वरस्येयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारणशरीरम् आनंद प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादकत्वाच्चानंदमयः कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लयस्थानमिति च उच्यते। तो समष्टि और व्यष्टि के विभाग से यह जो अनादि ज्ञान है यह एक और अनेक के रूप में व्यवहार करता है। तत्वबोध में हम लोगों ने ये पढ़ा, अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते, मायोपाधि सन्न ईश्वर इति उच्यते। ये पढ़ा हम लोगों ने। वो एक पंक्ति में जो बात कही गई है वहाँ, यहाँ पर उसी एक पंक्ति का विस्तार है। मायोपाधि सन्न आत्मा एव ईश्वर उच्यते। अविद्योपाधि सन्न आत्मा एव जीव इति उच्यते। उपाधि दृष्ट्या भेदानि दृश्यन्ते भेदाः दृश्यन्ते, किंतु उपाधि विनिर्मुक्तम शुद्ध चैतन्यम तत्र न भेदः दृश्यते। यदा भेदः अस्ति यावद् भेदः अस्ति यावद् उपाधिः अस्ति तावद् भेदः अस्ति एव। फिर इसी बात को हम लोगों ने उपदेश सारम में पढ़ा। ईश जीवयोः वेशधि भेदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम। तो ईश जीवयोः वेशधि भेदा, ईश्वर और जीव के बीच जो भेद है वो वेश के निमित्त से है। दोनों ने अलग अलग वस्त्र धारण किए हुए हैं। वेशधि भेदा, वेश मने उपाधि, और जब तक वेश रहेगा तब तक ये भेद रहेगा। लेकिन वेश हानतः, जैसे ही वेश का निवारण हुआ माने उपाधि का निवारण हुआ, तो उपाधि ईश्वर की नहीं, उपाधि जीव की निवृत्त होगी। क्योंकि जीव जब तक इस उपाधि में बैठा है तब तक वह ईश्वर को निरुपाधिक नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा सकता है। उपाधि से संलग्न होकर के जीव ईश्वर को औपाधिक ही प्राप्त कर सकता है। जब वो स्वयं निरुपाधिक हो जाए तो फिर
ईश दर्शनम, अन्यत्वेन नहीं, स्वात्म रूपतः। यावद उपाधि वर्तते तावद अन्यत्वेन दृश्यते, अन्यत्वेन उपलभ्यते। जब तक हम उपाधि से युक्त होकर के ही ईश्वर को देखेंगे, तब तक वह ईश्वर अन्य के रूप में उपलब्ध होगा, इसमें कोई अन्यथा नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि मुझे अपनी उपाधियों को निर्मूल नहीं करना है, मुझे जीव बन करके ही रहना है और ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अन्यत्वेन, वो भी उपाधि धारण करके सामने आएगा। किंतु वेशहानतः, जिस दिन ये जो अज्ञान उपाधि है, देखिए जब जीवत्व की उपाधि बोलते हैं, शरीरत्व की उपाधि बोलते हैं, तो व्यक्ति को स्वीकार करना सहज होता है। ठीक है महाराज, मुझे जीव बने रहने दो। लेकिन ये जितनी उपाधियां हैं, ये तो मूलतः अज्ञान जन्य उपाधियां हैं। तो मूल उपाधि तो अज्ञान है। तो जब हमारी ये मांग रहती है कि मुझे जीव बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब आप समझते हैं, अज्ञान बना रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अज्ञान आदि सकल जड़ समूहा, ये जितना जड़ समूह है अंतःकरण से लेकर के शरीर पर्यंत, ये सब अज्ञान आदि है। सबका आरंभिक बिंदु तो अज्ञान है। जब कोई कहता है कि मुझे जीव बने रहना है और भक्ति करना है, भक्ति करके प्रभु को पाना है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अज्ञान से प्रेम करके ही ये बात कही जा सकती है। अगर किसी को अज्ञान सहन न हो, अज्ञान असहनीय हो जाए, तो उसे जीवत्ववादी से क्या प्रेम होगा। अज्ञान प्रथम उपाधि है। यही अज्ञान व्यष्टि 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 रूप में अनेक मालूम पड़ता है। कितने अज्ञान है यहाँ, बोले असंख्य ज्ञान है। अज्ञान का रूप भिन्न नहीं है, इस बात को ध्यान देना। अज्ञान का जो रूप है वो एक समान है। यहां पर अज्ञान में दो विभाग कर लेना, एक स्वरूप का अज्ञान और एक विषयों का अज्ञान। विषयों के अज्ञान में तो भेद है, किसी को किसी विषय का अज्ञान है, किसी को किसी विषय का ज्ञान है। तो इस दृष्टिकोण से तो अज्ञान अज्ञान के रूप में भी भेद होगा। अच्छा, किसी को किसी वस्तु का थोड़ा सा ज्ञान है और किसी को पूरा ज्ञान है, तो यहां तो ज्ञान अज्ञान के रूप में भी भेद होगा। लेकिन जो स्वरूप का अज्ञान है वह सभी के अंदर एक जैसा है, लेकिन हर अंतःकरण में भिन्न भिन्न है। इसीलिए एक अंतःकरण का अज्ञान जब निवृत्त होता है तो उससे दूसरे अंतःकरण का अज्ञान नहीं मिटता है। तो अज्ञान समष्टि बना। फिर आप पंक्तियां देखिए
इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह एक ही ज्ञान समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक के रूप में व्यवहृत होता है। कैसे? तथा ही मतलब ठीक वैसे ही जैसे यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशः। वृक्षाणाम समष्टि, वृक्षाणाम बहुवचन है, तो अनेक वृक्षों की जब समष्टि बनी तो समष्टि बनने पर उसको क्या संज्ञा प्राप्त हुई? वनम इति। तो ये वनम इति ये एक वचन में है। वनम इति एकत्व व्यपदेशः। व्यपदेशः मतलब ऐसा नाम प्राप्त हो गया, ऐसी संज्ञा प्राप्त हो गई। अच्छा, यथावा और ठीक वैसे ही जैसे जलानाम समष्टि अभिप्रायेण। देखिए जो जल है यह नित्य बहुवचन में होता है, क्योंकि जल कण 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 करके जल होता है, तो नित्य बहुवचन में होता है। इसलिए जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशयः इति। तो दो दृष्टांत दे दिए गए, और समष्टि और व्यष्टि को अब हम लोग समझते हैं। व्यष्टि का प्रभाव अलग होता है, समष्टि का प्रभाव अलग होता है। यद्यपि समष्टि व्यष्टियों का ही समूह है, लेकिन व्यष्टियां जब संगठित हो जाती हैं तो प्रभाव भिन्न हो जाता है, और यूनिट में वो एक गिना जाता है। तथा माने ठीक वैसे ही। तो दो दृष्टांत दिए गए। दार्ष्टान्त क्या है? बोले तथा ठीक वैसे ही नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, नानात्वेन अनेक रूपों में प्रतिभासित होने वाले, प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम। ये पंक्तियां आप देख रहे हैं। तो प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम, ये सारे के सारे बहुवचन में हैं। नानात्वेन अनेक रूपों में प्रतिभासित होने वाले जो जीवगत अज्ञान हैं, उन जीवगत अज्ञानों की जब समष्टि बनी तो क्या हुआ? बोले समष्टि अभिप्रायेण तत् एकत्व व्यपदेशः। वह जब समष्टि बनी तो उसका एकत्व व्यपदेश हुआ, मतलब एक ही संज्ञा प्राप्त हुई। क्या संज्ञा प्राप्त हुई? बोले माया। अब माया कितनी है? नहीं, अगर किसी माता जी का नाम होगा तो अनेक हो सकती हैं लेकिन ये जो माया है ये तो यूनिट में एक ही है। ये भगवान की माया है ऐसे बोलते हैं। अब ठीक ही है, उन्हीं की होगी और किसकी होगी? जिस पर आश्रित है उन्हीं की होगी। जैसे आप ये कह सकते हो कि मेरा अज्ञान, ऐसा कहने में कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि आखिर अज्ञान किस पर आश्रित है? बोलिए तो जिस पर आश्रित है उसी का है। तो इसी तरह से महाराज एकत्व उपदेशः, श्रुतियों में इसको कहा गया अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है। श्रुति में आता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये वाक्य आता है।
बोले कि एकाम अजाम, एक अजा है। अच्छा, वो अजा कैसी है? बोले 3 रंगों वाली है, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। लोहित माने लाल, शुक्ल माने श्वेत और कृष्ण, कृष्ण माने काली। तो अजा का मतलब है माया। ठीक है, संस्कृत में वैसे अजा का अर्थ बकरी भी होता है। तो विदेशियों ने, महाराज कुछ विद्वानों ने इसको पढ़ा, तो वहाँ पर प्रकरण ये है उपनिषद में कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी ही प्रजा सृज्यमानाः। फिर जो एक ये अजा है, ये 3 रंगों वाली है, इससे फिर समूची सृष्टि उत्पन्न हुई। ऐसे उपनिषद में वाक्य आते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ भला, ये हिंदुओं के यहाँ एक बकरी से सारी सृष्टि हुई। ऐसे विचित्र लोग हैं ये, हिंदू लोग ऐसे विचित्र हैं। और वो बकरी कैसी है? बोले चितकबरी है वो 3 रंग है उसमें। तो एक रंग वाली नहीं है, वो चितकबरी है। तो अजा का अर्थ है न जायते इति, है ना। तो माया का जन्म नहीं हुआ है, तो एक अजन्मी शक्ति है, एक जन्म नहीं लेने वाली एक शक्ति है जो 3 रूपों में प्राप्त होती है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित माने रक्त, लाल। तो लाल जो रंग है ये रजोगुण का संकेतक है। श्वेत ये सत्वगुण का संकेतक है, और कृष्ण ये तमोगुण का संकेतक है। तो अब शास्त्र की अपनी शैली है, अपना कहने का ढंग है। अब कोई ना समझे तो अनाड़ी है। अजाम एकाम, तो वहां पर आया एकाम, एक माया है, इस तरीके से एकत्व विपदेशः। अच्छा, यह जो एक माया है कैसी है? बोले इयम, इयम, इयम मतलब यह जो समष्टि अज्ञान है, जो एक अजाम है, एकाम अजाम है। इयम समष्टि ही कैसी है? बोले उत्कृष्ट उपाधितया। अज्ञान जब तक व्यष्टि है तब तक तो ये निकृष्ट है, तमोगुण प्रधान है। लेकिन जैसे ही अज्ञानों की समष्टि बनी महाराज, तो क्या हुआ? बोले उत्कृष्ट उपाधि हो गई, उसके प्रभाव में भिन्नता आ गया, प्रभाव भिन्न हो गया। उत्कृष्ट उपाधि तया, और उत्कृष्ट हो गया माने क्या हुआ? बोले विशुद्ध सत्व प्रधाना। तो विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि हो गई वो। हाँ, विशुद्ध सत्व प्रधान वो कैसे समझेंगे? विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि है। और फिर अच्छा, आगे की पंक्ति भी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर विवरण देखते हैं। विशुद्ध सत्व प्रधाना इयम समष्टि उपाधि ही एतद उपहितम चैतन्यम। एतत् मतलब यह जो विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि है, इस उपाधि से उपहित होकर के चैतन्यम, बिल्कुल बड़ी सावधानी से उन पंक्तियों को पढ़ना, नहीं तो एक बार मिस हो गई तो फिर बात नहीं बनेगी। यह जो समष्टि उत्कृष्ट उपाधि है, कैसी है? विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि है। एतद उपहितम चैतन्यम, इस विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि से उपहित होकर के चैतन्य
अब कैसा मालूम पड़ता है? बोले सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम, अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारणम, ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते। आप पंक्तियां नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ होगा। आप पहले वो पंक्तियां देखो, आप बाद में लिख लेना। तो बोला जाता है तो उसका कोई प्रयोजन होता है। तो ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते, ईश्वर के रूप में वह उपलब्ध होने लगा। ये व्यपदिश्यते, ये व्यपदेश शब्द पहले भी आ चुका है। जैसे अनेक वृक्षों के मिल जाने से वन व्यपदिश्यते एकत्वेन, अनेक जलों की समष्टि से जलाशय व्यपदिश्यते, तथैव इयम उपहितम चैतन्यम, इस सत्व प्रधान उपाधि से उपहित होकर के चैतन्य ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते, ईश्वर के रूप में जाना जाने लगा, ईश्वर संज्ञा हो गई। वह ईश्वर कैसा है? बोले सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, अव्यक्त, अंतर्यामी, जगत कारण, इस रूप में वह ईश्वर प्राप्त होने लगा। तो ये उत्कृष्ट उपाधि क्या है? उत्कृष्ट उपाधि की एक पहचान बताई गई, विशुद्ध सत्व प्रधाना। तो विशुद्ध सत्व प्रधाना को कैसे समझें? तो देखिए, यह अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। हमारे भीतर जो अज्ञान है, अभी वह अज्ञान किस रूप में है? तो हम अगर विश्लेषण करें तो अधिकतम वो रजोगुण प्रधान दिखाई देता है ना। जो मनुष्य का जीवन है वो रजोगुण प्रधान योनि मानी गई है। जो मनुष्य से नीचे की योनियां हैं वो तमोगुण प्रधान योनियां हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर अगर हम पूरे 24 घंटे का विश्लेषण करें और किसी एक दिन ऐसा संकल्प लें कि हमें अपने पूरे 24 घंटे में अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है और यह खोजना है कि मैं कितने समय तक किस गुण के प्रभाव में रहता हूँ। किसी दिन छुट्टी के दिन ऐसी योजना बनाओ कि कितने समय तक किस गुण के प्रभाव में रहता हूँ, तो कितना वक्त मेरा सत्वगुण प्रधान चित्त में रहते हुए गुजरता है, कितना वक्त रजोगुण के प्रभाव में गुजरता है और कितना वक्त बोले छुट्टी के दिन शायद इसकी मात्रा बढ़ जाती हो। अब जो भी होता हो, सबका अपना अपना है। तो आप देखेंगे कि 24 घंटा व्यक्ति एक ही गुण के प्रभाव में नहीं रहता है। किसी समय पर कोई गुण डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, किसी समय कोई गुण डोमिनेट करता है। तो मानो कि प्रातः काल हम बिल्कुल प्रसन्न चित्त हैं और किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, निद्रा अच्छे से आई है, तो कोई थकावट भी नहीं है, कोई विक्षेप भी नहीं है, तो हम ये अनुभव करते हैं उस समय पर सत्वगुण बढ़ा होता है। सत्वगुण बढ़ा है, इसका प्रमाण क्या है? बोले उस समय शांत रहने की इच्छा होती है, कुछ साधना करने की इच्छा होती है, ध्यान करने की इच्छा होती है, ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है। तो उस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है।
तो अब ये विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि जागृत काल जितना होता है, माने जो सुषुप्ति काल है वो तो तमोगुण प्रधान काल है ना। तम के बिना तो सुषुप्ति होती नहीं है, तो उस समय पर तो तमोगुण की प्रधानता है। लेकिन जो जागृत काल है, उस जागृत काल में अधिकतम समय तक हम रजोगुण के प्रभाव में अपने आप को पाते हैं। तो हमेशा ही चंचलता रहती है, ये कर लो, वो कर लो, इससे मिल दो, और कुछ नहीं है तो महाराज पेन ही खटखटाता रहता है आदमी, है ना। और कुछ नहीं तो पैर का अंगूठा हिलाता है। मैंने वो जो रजोगुण है उसको कहीं ना कहीं से निकलना है। आप समझते हैं ना, जब व्यक्ति स्थिर चित्त नहीं बैठता है, स्थिर होके नहीं बैठता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो साधक महाराज बेचारा है, उसके पास कोई चारा नहीं है। क्या कोई चारा नहीं है? बोले रजोगुण बिल्कुल उछल रहा है, तो कहीं ना कहीं से निकलेगा वो। तो ये सब उड़पटांग हरकतें होती रहती। तो जितना चांचल्य है, चाहे वो शरीर के किसी अंग में हो, चाहे नेत्रों में हो, ये सारा का सारा चांचल्य रजोगुण का संकेतक है। और रजोगुण के प्रभाव में मनुष्य अपने आप को ज्यादा वक्त के लिए पाता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, ईश्वर की जो उपाधि बना समष्टि अज्ञान, उस समष्टि के रूप में जैसे ही वो अज्ञान उपलब्ध हुआ, सत्व गुण प्रधान हो गया, वो विशुद्ध सत्व प्रधान हो गया। विशुद्ध सत्व प्रधान हो गया मतलब वहां रजोगुण और तमोगुण नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गुण जब भी होंगे तीनों साथ साथ ही होंगे। कभी भी इस सिद्धांत को अटल मान करके ध्यान में रखना कि कोई भी गुण स्वतंत्र रूप से अकेला कभी नहीं मिल सकता है। ये तीनों गुणों की युति रहती है, ये हमेशा सहचर हैं, साथ साथ रहते हैं। इनमें मात्रा का अंतर होगा, अनुपात में भेद हो सकता है। तो जिससे एकदम तामसिक व्यक्ति है, उसमें तमोगुण की मात्रा मान लो कि 70% है ना, 80% है। रजोगुण 10% है, 15% है, और सत्वगुण बिल्कुल न्यून है, 5% है। तो इसमें अनुपात का भेद हो सकता है, लेकिन गुण अकेला हो जाए कोई, यह स्थिति कभी नहीं हो सकती है। तो जिनको हम कहते हैं कि ये संत हैं, ये विचारक हैं, ये विद्वान हैं, तो तभी हो सकता है जब सत्वगुण का अनुपात बढ़ जाए। क्योंकि सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म विचार ये सत्वगुण में ही होता है। तो जैसे जैसे जीव की प्रकृति बढ़ती है, जैसे जैसे जीव विकास के क्रम में आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे गुणों के अनुपात बदलते हैं। तो अब ये जो उपाधि जब समष्टि बनी, तो क्या हुआ? बोले यहां पर सत्व गुण आप समझिए कि 95% हो गया, और रजोगुण मुश्किल से 2-3%, और तमोगुण 1-2%, इस तरह से। तब यह जो समष्टि है, समष्टि उपाधि है, इस उपाधि को कहा जाएगा विशुद्ध सत्व प्रधाना। और इस विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि से उपहित होकर के जब वह चैतन्य उपलब्ध होता है, तो कैसा उपलब्ध होता है? बोले वो सर्वज्ञ के रूप में उपलब्ध होता है। और हम किस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं? अज्ञ तो नहीं कह सकते हैं, है ना, लेकिन अल्पज्ञ हैं।
क्यों अल्पज्ञ हैं? क्योंकि हमारी जो उपाधि है उसमें सत्व गुण की जो मात्रा है वो अनुपात में कम है। और महाराज जैसे जैसे ये अनुपात बदलता जाता है, सत्वगुण का अनुपात बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साधारण जीव असाधारण होता चला जाता है। और कभी वो इतना असाधारण हो सकता है कि वो लगभग ईश्वर के करीब हो सकता है, इतना सत्वगुण बढ़ सकता है। तो फिर किसी जीव को इस समाज ने संज्ञा दी, ये जीव नहीं है, भगवान है। ये ऐसे होता है ना, किसी को कहते हैं कि ये महापुरुष, ये कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान है। भगवान रमण महर्षि कहा। तो वो भी हमारी तरह ही शरीरधारी है, लेकिन वहाँ जो उपाधि है उस उपाधि में तो मात्रा जो है, अनुपात उसका बदल गया। तो व्यक्ति चमत्कृत होता है किसी के ज्ञान को देख करके। इतना ज्ञान हो सकता है किसी के भीतर, अद्भुत है। कहाँ से आया? सत्वगुण से। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, कहाँ हुआ? बोले वसुदेव जी के यहाँ हुआ, माता देवकी के गर्भ से हुआ। वहाँ पर वसुदेव जी की जब पहचान बताई भागवतकार ने, तो बोलते हैं विशुद्ध सत्वम वसुदेव संगीतम। वसुदेव कौन है? बोले विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहा जाता है। और देवकी, माता देवकी कौन है? बोले बुद्धि है। और बुद्धि जब वसुदेव जी से संपृक्त हुई, विशुद्ध सत्व प्रधाना हो गई, वहाँ पर जो चैतन्य है वो अवतरित हो गया। अवतरित होकर के किस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं? बोले सर्वज्ञ के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, सर्वनियंता के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, सर्वेश्वर के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। ध्यान रखना, जो चेतन तत्व है ना, उसको सर्वज्ञ बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सर्वनियंता बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अस्तित्व मात्र है, वो सच्चित आनंद मात्र है, जगत का अधिष्ठान मात्र है। उसको जगत का संचालन करने की कुछ नहीं पड़ी है। लेकिन जब जगत उपलब्ध होता है तो जगत का संचालन होना चाहिए। तो फिर वही चैतन्य तत्व इस उत्कृष्ट उपाधि को स्वीकार करके जगत का संचालक बनता है, जगत नियंता बनता है, जगदीश्वर बनता है। तो बोलते हैं मायोपहितम, माया को अपने वश में करके। ये सब हम साहित्य में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने माया को अपने वश में करके जन्म लिया और फिर विविध तरह की लीलाएं करी, विविध तरह के कार्य किए। माया को अपने वश में करके, माया को वश में करके माने ये है कि उपाधि ने उसको उपहित नहीं किया, माने उपाधि ने अपने धर्मों का आरोप नहीं किया, लेकिन हमको ऐसा उपलब्ध हो गया कि मानो वो उपाधि से उपहित हो गए हैं। जैसे पुष्प कभी भी स्फटिक में अपने धर्मों का आधान नहीं कर सकता है, लेकिन देखने वाले को ऐसा दिखाई देता है कि अभी वो उपहित हो गया।
तो जिस समय पर श्री कृष्ण व्यवहार करते हुए भागवत में ये रहस्य बिल्कुल खुल जाते हैं। जब ये प्रसंग आया कि उन्होंने गोपियों से कहा कि अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो आप यमुना जी से जाकर के कहो कि मुझे रास्ता दे दें, तो बिल्कुल सत्य है। कोई भी बाह्य पदार्थ उनमें अपने आरोप नहीं कर सकता है, अपने धर्मों का आधान नहीं कर सकता है। जब उन्होंने इतने सारे विवाह किए, इतनी सारी लीलाएं करी, रास लीला करी, सब कुछ किया, और भागवतकार ने कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, वो जैसे के तैसे हैं, तो माने क्या है, ये सब कुछ हुआ, हमको दिखा, लेकिन वहाँ स्फटिक जैसे को तैसा है। उपाधि को स्वीकार किया ऐसा हमको लगा, और वो बहुत मंगलमयी है। हमारी जब तक उपाधि बनी हुई है महाराज, तब तक उनके द्वारा स्वीकार की गई उपाधि और उपाधि के स्वीकार कर लेने के बाद की गई लीलाएं बहुत मंगलमयी हैं। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। बोले संसरण से मुक्त होने के लिए जीव किसका अनुकरण करे? बोले परमात्मा ने चरित्र किया, जीव उसका अनुकरण करे। तो भगवान जब चित्रकूट के लिए चले, वन के लिए चले, तो रास्ते में गंगा जी पड़ी, रथ से जा रहे थे। तो सुमंत जी से, जो सारथी हैं, उनसे भगवान ने कहा कि आप यहाँ पर रथ रोक दीजिए। और महाराज जैसे ही रथ रुका तो तुरंत ही राम जी रथ से उतरते हैं और माता गंगा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर जब राम जी ने प्रणाम किया तो पीछे से जानकी जी और फिर लखनलाल जी ने भी प्रणाम किया गंगा जी को। तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा, चरित करत, राम जी चरित्र कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जब कहीं पर कोई महान व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बोले प्रणाम करना चाहिए। तो उतर करके प्रणाम करते हैं। चरित करत नर अनुहरत। मनुष्य जब देखता है कि अब हम गंगा जी के पास में गए और महाराज हमको केवल नदी दिखी और हमने प्रणाम नहीं किया, तो हमने भगवान के द्वारा किए हुए चरित्र का अनुकरण नहीं किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो प्रातः काल उठ करके वो अपने माता जी को, पिताजी को, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? चरित करत नर अनुहरत। वो चरित्र करेंगे, मनुष्य उसका अनुकरण करेगा। तो अब उसके द्वारा ये चरित्र हो नहीं सकता है जब तक ये उत्कृष्ट उपाधि को वो स्वीकार ना करें। इस तरह से तो ये उत्कृष्ट उपाधि तया, उत्कृष्ट उपाधि की नजर से जब हम देखते हैं तो वही चैतन्य तत्व ईश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। माययोपात्त विग्रहम, माया मनुष्यम हरिम, माया मानुष रूपिणो, ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं भागवत जी में, रामचरितमानस में। बोले राम जी कौन हैं? बोले माया मनुष्य हैं। ऐसे नाम दिया महाराज। बोले माया मनुष्यम हरिम, ये माया मनुष्य है, सचमुच के मनुष्य नहीं है। आप इनको मनुष्य मत समझ लेना,
अभी मनुष्य के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, मनुष्य के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे आपकी तरह मनुष्य नहीं है। क्या है? बोले माया मनुष्यम। तत्वतः क्या है? बोले शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम। ये हैं तो माया मनुष्य, लेकिन वेदांत वेद्य हैं। बिना वेदांत के इनको नहीं समझा जा सकता है। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम तम अशेष कारण परम। तो ये राम जी हैं, माया मनुष्यम हरिम। भगवान कृष्ण के लिए भीष्म पितामह के प्रसंग में भागवतकार ने कहा माया मानुष रूपिणौ माययोपात्त विग्रहम। ये जो विग्रह भीष्म पितामह के सन्मुख है, कौन है? बोले माया से ये विग्रह दिखाई दे रहा है। माययोपात्त विग्रहम। यहाँ क्या बोलेंगे? विशुद्ध सत्व प्रधाना उत्कृष्ट उपाधितया एतत् उपहितम चैतन्यम ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते। आप कह लीजिए कृष्णः इति च व्यपदिश्यते, श्री रामः इति च व्यपदिश्यते। कः व्यपदिश्यते? चैतन्यः व्यपदिश्यते। कदा व्यपदिश्यते? ये संस्कृत तो सरल है, आपको कठिन नहीं लग रही होगी कि लग रही है? चैतन्य एव ईश्वरः व्यपदिश्यते। जो चैतन्य तत्व है वही ईश्वर के रूप में उपलब्ध हो रहा है, लेकिन कदा, कब? तो इयम एतद उपहितम चैतन्यम, इस उत्कृष्ट उपाधि से उपहित हो करके, और उपाधि विनिर्मुक्तम, अब तो शुद्ध चैतन्यम। मुझ में तुझ में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। संसार तुम्हारे हाथों में, हम संसार के हाथों में, ये भेद है। ओ, ये दोनों ने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं महाराज। ये है ईश जीवयो हो वेशधि विदा। भगवान का जो कपड़ा है वो बिल्कुल आप समझिए कि इम्पोर्टेड है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा कपड़ा है उनका। विशुद्ध सत्व प्रधान है, और हमने आपने जो कपड़ा पहना हुआ है, बोले उसमें तो सत्व गुण कभी कभी दिखाई देता है, कई दिनों बाद दिखाई देता है। तो ये वस्त्र ऐसा है। अच्छा, इस वस्त्र की वजह से वह जो चैतन्य तत्व है वो किस रूप में उपलब्ध होते हैं? बोले सर्वज्ञ के रूप में। अच्छा, बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि ये स्फटिक, शिवलिंग और उपाधि और देखने वाला, ये तीन लोग हैं, है ना? एक तो स्फटिक है, एक उसकी उपाधि है, और देखने वाला है। तो यहाँ दार्शांत में ये कैसे खोजें कि कौन क्या है? और दार्शांत में जो दृष्टा है वह शिवलिंग है। ठीक? जो दृष्टा है, साक्षी है, वो क्या है? शिवलिंग है। और जो अज्ञान है वह पुष्प है,
और जो ज्ञाता है वो देखने वाला है। ज्ञाता और दृष्टा ये दोनों अलग अलग रखना है इनको, ठीक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कई बार प्रसंग आ चुका है। दृग्दृश्य विवेक में भी ये प्रसंग आ चुका है। जो ज्ञाता है वह दृष्टा को किस रूप में देख रहा है? बोले व्यक्ति के रूप में देख रहा है और स्वयं ज्ञाता बन गया है। तो वैसे तुलनात्मक अध्ययन करते रहेंगे तो ये बात आध्यात्मिक हो जाएगी, ये अंतरंग हो जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पर बोलते हैं एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व। वह जो चैतन्य है वो कैसा है? बोले वो सर्वज्ञ है। अब ये सर्वज्ञ क्या होता है भैया? सर्वज्ञ माने सब कुछ, माने क्या? सब कुछ जानता है, सर्व का ज्ञाता है तो सर्वज्ञ से बोलते हैं। सर्व माने क्या? ये जो सर्व है इसकी तस्वीर आपके मन में बन रही है कुछ? ये सर्व कितना है? हाँ, व्यष्टि समूह हो तो ठीक है। हाँ, तो जब हम कहते हैं वो सर्वज्ञ है तो वो एक ही काल में सर्वज्ञ है या अलग अलग काल में एक एक को जानता है? अब प्रश्न उठाएं तो फिर आप विचलित होंगे लेकिन उठाते हैं, कोई नहीं चिंतन तो करना चाहिए। देखिए ये जितने भी लक्षण है ना, ये लक्षण चूंकि हमने जन्म से सुना हुआ है, समाज में सुना हुआ है। ईश्वर कैसा है? बोले सर्वज्ञ है। ईश्वर कैसा है? बोले सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कैसा है? बोले सारे जगत का नियंता है। लेकिन ये कहने से इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इतने आसान नहीं है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो हमने अब तक यह पढ़ा है कि ये जो ज्ञ है मतलब जानना है, यह बिना चित्त के नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चित्त की सामर्थ्य कम ज्यादा होगी वो ठीक है, जीव के चित्त की सामर्थ्य कम है, ईश्वर की चित्त की सामर्थ्य ज्यादा है। लेकिन चित्त में हम अपने आप को उपमा बनाएं, अपने आप की उपमा बना करके हम ईश्वर के चित्त को जानने का प्रयत्न करें, प्रयत्न करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो चित्त है वो जब एक विषय को एक समय में जानता है तो उस समय चित्त में एक ही विषय होता है, ठीक। चित्त कोई भी हो, चित्त की यह प्रकृति है कि उस चित्त में एक काल में एक ही वृत्ति होगी और उस एक वृत्ति में एक ही विषय होगा। माने एक ही काल में, समकाल में दो वृत्तियां नहीं हो सकती हैं, ठीक। अब जब आप ये कह रहे हो कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो मैंने पहले तो ये बात स्वीकार कर लिया गया कि वहां चित्त है, चित्त से ही जानेगा ना, और कैसे जानेगा? और उस चित्त में वृत्ति होगी। तो अब वह जो चित्त में वृत्ति है, क्या उसके चित्त में एक ही साथ अनेक वृत्तियां हो जाती हैं?
तो एक काल में एक ही चित्त वृत्ति है और उस चित्त वृत्ति में एक ही ज्ञान है, एक चित्त में एक ही विषय होगा। तो जिस तरह से हमारे एक चित्त में एक काल में एक ही विषय होता है, ठीक उसी तरह से उस चित्त में एक ही वृत्ति है एक काल में, और उस वृत्ति में एक ही विषय है। तो एक ही काल में वो सर्वज्ञ कैसे हुआ? नहीं, अभी अंतर्यामी की ओर मत जाएं। अभी हम उनकी सर्वज्ञता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विषय जटिल है, हमने कहा था पहले ही, लेकिन अच्छा, एक ही काल में असंख्य जीव कर्म कर रहे हैं, एक ही काल में असंख्य जीव प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल काल भेद नहीं हुआ, एक सेकंड का भी भेद नहीं। एक सेकंड में कितने लोग एक साथ प्रार्थनाएं करते होंगे? तो वह जो सर्वज्ञ है वो एक ही सेकंड में एक ही काल में सभी की प्रार्थनाओं को सुने। अब एक काल में तो एक ही वृत्ति होगी, तो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ करके सभी के पास जा रहा है क्या? इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया। ये क्या हो रहा है? देखिए जी, सर्वज्ञता कहना बहुत आसान है, लेकिन सर्वज्ञता का जब आप विश्लेषण करने लगेंगे तो इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए सगुण ब्रह्म के विषय में भी जो लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, उसको पा लेना, उसको समझ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें आप यदि कुछ चिंतन नहीं करना चाहते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहते हैं, तब तो फिर ठीक है, भाव के लिए सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप चिंतन के द्वारा अगर उस विषय को खोलना चाहते हैं, उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो पहले तो उस चित्त का स्वरूप क्या होगा, फिर उस चित्त में एक ही काल में एक वृत्ति होगी या अनेक वृत्तियां होंगी, और एक वृत्ति में एक काल में एक ही विषय होगा या अनेक विषय होंगे। माने अगर हम अपने आप की उपमा बनाएं तो हम तो यही अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर एक काल में एक ही ज्ञान होता है। हालांकि हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान प्रकट होता है, चाहे वो बाहर से आया हुआ हो, चाहे स्मृति के रूप में हो। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हम भी तो महाराज सर्वज्ञ नहीं तो बहुज्ञ तो हैं ही। बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें एक ही काल में नहीं जानते हैं, काल भेद होता है तब जानते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो एक ही काल में सर्वज्ञ है, ये काल भेद के साथ ये सर्वज्ञता प्रकट होती है। अब एक व्यक्ति है, विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो गणित भी पढ़ता है, रसायन शास्त्र भी पढ़ता है, भौतिक शास्त्र भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, अंग्रेजी भी पढ़ता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, और पढ़ता है, ब्रिलियंट है, तो वो सारा ज्ञान भी है उसके पास में। लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान होता है। तो ये ईश्वर की चित्त वृत्ति कैसी है जी? माने अगर आप ये सिद्ध करो कि उसके अंदर भी एक ही काल में एक ही वृत्ति होती है और उस वृत्ति में एक ही ज्ञान होता है, तो महाराज सारी दुनिया के लोग आपके ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो माने तुम क्या कह रहे हो, केवल तुम्हारी ही प्रार्थना सुन रहा है, और जिस समय तुम प्रार्थना कर रहे हो उस समय हम भी कर रहे हैं,
तो उस समय वो तुमको देख रहा है कि मुझको देख रहा है? वो सबको देख रहा है। अरे सबको कैसे देख रहा है? तो चलो अभी आपको बहुत परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि ये चिंतन करें। यहां पर क्या कहा गया, जो उत्कृष्ट उपाधि है, इस उत्कृष्ट उपाधि की वजह से वह जो चैतन्य तत्व है उसमें सर्वज्ञता का प्रभाव प्रकट हो गया। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो वैसे वक्त तो कम है, लेकिन देखिए हमारे अंदर ही, हालांकि पूर्व में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ज्ञान के दो स्तर हैं, दो धरातल हैं। एक तो ज्ञान विशेष है, जैसे पुस्तक को जाना, घड़ी को जाना, व्यक्ति को जाना, हॉल को जाना। तो ये जितने ज्ञान हैं, इन सब ज्ञानों में एक ज्ञान की प्रक्रिया हुई है, ठीक है ना। जो मन है वो इंद्रियों के माध्यम से विषय देश में गया, फिर उस विषय का अनावरण हुआ और वह ज्ञान हमारे चित्त में आया। तो ये जितने बाह्य पदार्थों के ज्ञान हैं, ये सारे के सारे ज्ञान विशेष हैं। ज्ञान विशेष हैं। इस विशेष का, इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, इस वस्तु का, इस वस्तु का ज्ञान, इस तरीके से हमारे अंदर जितनी ज्ञान राशि है, ये सारी की सारी जो ज्ञान राशि है, इसको बोलते हैं ज्ञान विशेष। अच्छा, मान लीजिए जिस समय पर कोई विशेष ज्ञान नहीं है, उस समय मेरे अंदर ज्ञान है कि नहीं है? है? अपने होने का ज्ञान तो है ना। वो ज्ञान विशेष है क्या? वो ज्ञान सामान्य है, क्योंकि किसी इंद्रिय के सहारे नहीं है वो, यहां तक कि चित्त वृत्ति के सहारे भी नहीं है। तो हमारे भीतर एक ज्ञान सामान्य है, जो कांस्टेंट है, जो सतत है, जिसमें न्यूनाधिक्य नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है, और एक ज्ञान विशेष है। अच्छा, जो ज्ञान सामान्य है, इसमें कोई विस्मृति भी नहीं है कि कभी कभी आदमी अपने आप को भूल जाता है। नहीं, तो इस ज्ञान में विस्मृति भी नहीं है, इसका पटाक्षेप भी नहीं होता है। लेकिन जो ज्ञान विशेष है वो माध्यमों की अपेक्षा रखता है, उसमें न्यूनाधिक्य की संभावना है। तो एक ज्ञान विशेष और एक ज्ञान सामान्य हम अपने भीतर अनुभव करते हैं। जो ज्ञान विशेष है वो औपाधिक है, माने इंद्रिय मन आदि की उपाधि से वो ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो ज्ञान सामान्य है वह निरुपाधिक है। अब यह जो ज्ञान विशेष है, इस ज्ञान विशेष में सीमा रहेगी। क्यों सीमा रहेगी? क्योंकि उपाधि में सीमा है। तो उपाधि से उपलब्ध होने वाला ज्ञान सीमित रहेगा। ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है। चूंकि विशेष ज्ञान औपाधिक है, उपाधि क्या है यहां पर अभी? इंद्रियां और मन, ठीक है ना। और ये इंद्रियां और मन अज्ञान जन्य हैं, तो अज्ञान भी उपाधि है, लेकिन अभी आप इंद्रिय मन ले लीजिए। तो विशेष ज्ञान औपाधिक है, और उपाधियां चूंकि सीमित हैं, इसलिए वह ज्ञान भी सीमित है। तो हमारे आपके पास में जितनी भी ज्ञान राशि है वो हम कहते हैं अल्प है, सीमित है। तो हमने अपने आप को कहा कि हम अल्पज्ञ हैं। लेकिन हमारे ही भीतर जो ज्ञान सामान्य है, चूंकि वह औपाधिक नहीं है, निरुपाधिक है, इसलिए उसमें हम ना ये कह सकते हैं कि वो कम है, ना यह कह सकते हैं कि ज्यादा है। अब ज्ञान का एक तीसरा रूप है। वो क्या है?
बोले वो है ईश्वर के हृदय में रहने वाला ज्ञान। तो ईश्वर के हृदय में भी जो ज्ञान है उसमें एक तो ज्ञान सामान्य है, जो कि शुद्ध चैतन्य तत्व जो ज्ञान मात्र है वो है निरुपाधिक, और एक ज्ञान है औपाधिक। वहां उपाधि क्या है? बोले उत्कृष्ट सत्व प्रधान। ठीक है, तो चूंकि उत्कृष्ट सत्व प्रधान उपाधि से उपहित है ईश्वर, और वह उपाधि समष्टि रूप है, ध्यान देना, वह जो उपाधि है कैसी है? समष्टि है। हमारी जो उपाधि है वह व्यष्टि है, और व्यष्टि माने होता है सीमित होना। तो सीमित उपाधि से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान भी सीमित है, लेकिन ईश्वर की उपाधि समष्टि है, और उस उपाधि से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह समष्टि ज्ञान होगा। ये पकड़ में आ रहा है? कोशिश करें, विशेष ज्ञान के आप विभाग करें, विशेष ज्ञान को समझने की कोशिश करें। विशेष ज्ञान हमेशा ही औपाधिक होता है। अब जैसे हमारे नेत्र की उपाधि से हमने दृश्य को देखा, अब मान लीजिए कि नेत्र की उपाधि में कोई विकार आ गया तो दृश्य भी विकृत मालूम पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि किसी के कोई रोग हो जाता है आंख में तो एक काल में 2 चंद्रमा दिखते हैं। ठीक है, तो 2 चंद्रमा क्यों दिखते हैं? चंद्रमा 2 हो गए क्या? बोले नहीं, जो नेत्र उपाधि है उसमें विकार आ गया है। तो विशेष ज्ञान औपाधिक होता है, और उपाधि जैसी होगी ज्ञान का स्वरूप भी वैसा ही होगा। जीव की उपाधि व्यष्टि है, सीमित है, इसलिए जीव के पास जो ज्ञान है वह भी सीमित है। ईश्वर की उपाधि समष्टि है, विशुद्ध है, सत्व प्रधाना है, इसलिए वहाँ जो ज्ञान है वह भी समष्टि का है और विशुद्ध है। ठीक। तो थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आया हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो बोलते हैं एतत् उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व। अब देखिए, सर्वेश्वरत्व भी समझ के विचार की मांग करता है। यहाँ हर शब्द हर लक्षण विचार की मांग करता है। तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करना। सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम, वो मनुष्य की भांति व्यक्त नहीं होता है। अव्यक्तम वही फिर अंतर्यामी के रूप में भी उपलब्ध होता है, जगत कारण के रूप में प्राप्त होता है, ईश्वर के रूप में प्राप्त होता है। इति च व्यपदिश्यते। हेतु क्या है? बोले सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, समष्टि अज्ञान का वह अवभासक है। और श्रुति का उदाहरण देते हैं, यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति श्रुतेः। श्रुति में भी उस औपाधिक चेतन तत्व को कहा गया कि वह सर्वज्ञ है और सर्ववित् है। यहीं तक रखते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि
हरि ओम।